हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप राजभर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर केयर फंड एंड प्राइम मिनिस्टर नेशनलिटी फंड के बारे में। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन चल रहा है, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है। दैट इज कुछ अपोजिशन कुछ और बोल रही है और गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है, राइट। तो यहाँ पे इस डिस्प्यूट के अंदर आई थिंक अगर आप आम आदमी है तो ऑफकोर्स पब्लिक न्यूज चैनल देखते होंगे, न्यूज चैनल के अंदर बहुत सारे डिबेट्स होते हैं जो कि 90% बकवास होते हैं, राइट। यहाँ पे आपको सारे ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो एक्चुअल जो चीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है वही चीज बताऊंगा मैं। कोई भी बात एक्स्ट्रा अपने आप अपने मन से नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड इन सभी चीजों का इन्फॉर्मेशन, ये इनका जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, वो इस वेबसाइट के लिंक, एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आता है, उस पर लिंक पर क्लिक करेंगे आप, एक वेबसाइट खुलेगा, वहां पे ढेर सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि किसी वेबसाइट का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके जाके देख सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लिया गया है, ठीक है। सो पहले कुछ भी कमेंट करने से पहले आप वहां पे एक बार विजिट करके प्लीज पढ़ लेना, ओके। मैं दूसरी इन्फॉर्मेशन बता दूं, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। ये किसी भी पॉलिटिकल पर्टिकुलर फेस को मतलब दिखाने के लिए नहीं है, चमकाने के लिए बिल्कुल नहीं है ये वीडियो जो चीज सही है बस उसी को दिखाने के लिए, ओके। नेक्स्ट, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, मतलब इसके बिना तो आगे वीडियो मत देखना, देख लो खैर बिना किए भी। स्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करें, ये दोनों एक पीएम केयर फंड या फिर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये दोनों एस्टैब्लिश हुआ है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर। देखो ट्रस्ट क्यों बनाया जाता है, ट्रस्ट किसी भी अच्छे पर्पस के लिए बनाया जाता है, कोई भी ट्रस्ट बना सकता है। एंड अगर कोई भी ट्रस्ट पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बना रहा ना, तो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा इरिवोकेबल होता है, मतलब कोई रिवॉक नहीं कर सकता। ये हमेशा के लिए होगा, मतलब बड़े पब्लिक को बेनिफिट के लिए बनाया गया है, मतलब ये इरिवोकेबल ट्रस्ट है, कोई इस ट्रस्ट को हटा नहीं सकता, बंद नहीं कर सकता। दूसरा बात, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड एंड प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, दोनों को नो बजट सपोर्ट, मतलब इन दोनों को बजट का कोई सपोर्ट नहीं है, बजट से इनके अंदर कोई पैसा नहीं डाला जाता है, इसके अंदर लोग खुद से डोनेशन देते हैं, ओके। हमारे इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन का सेक्शन है 80G, वहां पे उनको डिडक्शन मिल जाता है, इसलिए वो लोग यहाँ पे फंड डालते हैं। पैसा यहाँ पे डालेंगे तो उनको कुछ डिडक्शन मिल जाएगा, इनकम टैक्स के अंदर थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, इसलिए लोग यहाँ पे डालते हैं पैसा, ओके। नाउ ये दोनों एक्ट बनाया गया है इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में दोनों एक्ट है, मतलब दोनों जो है दोनों पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। नाउ ये एक्ट बनाया गया, सॉरी ये चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया 28 मार्च 2020 को, ये फंड बना था, ये वाला फंड बना था 1948 में भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। नाउ इसका ऑब्जेक्टिव और इसका ऑब्जेक्टिव काफी चेंजेस है, मतलब इसको बनाने का जो उद्देश्य था वो कुछ और है, इसको बनाने का कुछ उद्देश्य जो था वो कुछ और है। जब दोनों का उद्देश्य कुछ और है, इसीलिए इस फंड को होने के बावजूद हमको नया फंड बनाने का जरूरत पड़ा। इस फंड को बनाने का जो मेन एम था वो था, अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज है, लाइक फ्लड हो रहा है, साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, या फिर कोई भी एक्सीडेंट है, कोई भी रियॉट्स हो रहा है, इसकी वजह से किसी पर्सन को कोई चोट लग रहा है, उसके फैमिली को डोनेशन दिया जा सकता है, बचा मतलब कुछ भी डोनेशन नहीं बोलना चाहिए, कोई भी कंपनसेशन अमाउंट दिया जाता है, वो अमाउंट देने के लिए यहाँ पे प्रोविजन है, मतलब वो दे सकते हैं, गवर्नमेंट दे सकती है। किसी हार्ट सर्जरी के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए, कोई एसिड अटैक है, तो उस चीज के लिए भी यहाँ से पैसा निकाल के उनको दिया जा सकता है, उनको हेल्प किया जा सकता है। ये ये जो चैरिटेबल फंड है ये काम करता है, ओके। बट हमारे पास नई प्रॉब्लम थी, दैट इज हमारे पास कोरोना वायरस की नई प्रॉब्लम आ गई थी, एंड इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक नया फंड बनाने का जरूरत पड़ गया, दैट इज हमारा प्राइम मिनिस्टर केयर फंड। इस फंड का मेन जो उद्देश्य है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे कहीं भी शिफ्ट नहीं हो पा रहे, कहीं भी अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे थे, कोविड के लिए हमको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, है ना, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, और हॉस्पिटल को अपग्रेड करना होगा, फार्मास्यूटिकल को और अपग्रेड करना होगा, इन सभी चीजों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं था, तो हम लोग इसका पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, यही प्रॉब्लम था कि हमको नया फंड का जरूरत पड़ गया, ओके। नया फंड का जरूरत पड़ा, तो इस फंड को ये बनाया क्या, कोई भी डिस्ट्रेस सिचुएशन के लिए ये बनाया गया है ना, कोई भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, किसी पब्लिक के हेल्थ से रिलेटेड कोई इमरजेंसी आ गई तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, किसी भी तरह की इमरजेंसी, यहाँ पे सिंपल सी बात बोल दिया गया है इसका ऑब्जेक्टिव में कि एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, कोई भी कैलेमिटीज, डिस्ट्रेस, या फिर एनी कोई भी मैनमेड हो सकता है, या फिर नेचुरल खुद से प्राकृतिक बनाया, या फिर मैनमेड कोई भी प्रॉब्लम, उसकी वजह से भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस चीजों के लिए भी ये एक्ट है, ओके, ये फंड है। ये अपग्रेड में हेल्प कर सकता है, ये जो फंड दे रहा है ये किसी भी चीज के अपग्रेड, मतलब कोई भी हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फार्मास्यूटिकल है, इन सभी को अपग्रेड करने के लिए इनका फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तो हम लोग समझ गया कि पीएम केयर फंड और प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इन दोनों फंड को स्टैब्लिश कैसे किया गया, ट्रस्ट एक्ट के अंदर स्टैब्लिश किया गया। दूसरा हम लोग समझ लिए कि इस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, कुछ और उद्देश्य था, इस फंड को लाने का कुछ और उद्देश्य था, हम लोग पुराने वाले उद्देश्य के साथ इस उद्देश्य में अपने पैसों को नहीं यूज कर सकते थे, मतलब कोविड के लिए नहीं यूज इसका इस्तेमाल कर सकते थे पैसा, इसलिए नया एक फंड लाने का जरूरत पड़ा, ओके। ये पॉइंट अब हमारी क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो हमारा आता है, एक सेकंड, हाँ,
राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इसके ऊपर एप्लीकेबल क्यों नहीं होता है? देखो, एक बात श्योर बता दूं, इसके ऊपर भी नेशनल प्राइम मिनिस्टर नेशनली फंड, इसके ऊपर भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ भी नेशनल राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बेसिकली लाया इसलिए गया, 2005 में ये एक्ट बनाया गया, ताकि जो भी पब्लिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, पब्लिक जो भी संस्थान है, वहां से जो भी पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, तो पब्लिक को जानने का हक मिले, ताकि जो फ्रॉड है, मतलब फ्रॉड नहीं बोलना चाहिए, दैट इज जो भी क्राइम हो रहा है, स्कैम हो रहा है, वो स्कैम्स को रोका जा सके, इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया, ताकि पब्लिक जो आम पब्लिक है वो भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है गवर्नमेंट से। ओके, तो ये है था हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इसके और इसके ऊपर एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर बोल दिया गया कि पब्लिक ऑथोरिटी का मतलब क्या है। यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि पब्लिक ऑथोरिटी सिर्फ वही है, कोई एनी ऑथोरिटी, बॉडी, कॉर्पोरेट या फिर कोई इंस्टीट्यूट जो क्रिएटेड बाई, जो कंस्टिट्यूट कौन करा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कर दे रहा है। हमारे संविधान में अगर किसी चीज का अगर ऐसा जिक्र है, कोई पोस्ट बनाया है, कोई भी कुछ नया बनाया गया है, तो वो हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर आता है। दूसरा, पार्लियामेंट अगर कोई एक्ट बना रहा है तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर आएगा। स्टेट लेजिस्लेचर अगर कुछ बना रहा है तो उसके अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आएगा। या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के लिए क्लॉज ए के अंदर कुछ बातें बोली गई है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब वो जगह जहां भी पैसा, फंड जो आ रहा है, वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा होगा, यूनियन टेरिटरी से आ रहा होगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट से आ रहा होगा। अगर इन जगह से पैसा आ रहा है तो वो पब्लिक ऑथोरिटी के अंदर आएंगे ना, और अगर पब्लिक ऑथोरिटी के अंदर आ गए तो उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है, ये ना ही पब्लिक ऑथोरिटी के अंदर है, ना ही ये पब्लिक ऑथोरिटी के अंदर आ रहा है। तो ना आप प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, ना ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। ओके, ये दोनों नॉन बजटेड सपोर्ट है, मतलब इन लोग को बजट का कोई सपोर्ट नहीं होता। लाइक हमारा जब भी बजट अनाउंस होता है ना, उस टाइम अलग अलग चीजों के लिए सरकार पैसा निकालती है, बट इनके लिए कोई पैसा दिया नहीं जाता है। इनको पैसा कहाँ से मिलता है? इनको पैसा मिलता है लोगों के, लोग खुद डोनेट करते हैं पैसा। डोनेट बेसिकली डिडक्शन पाने के लिए करते हैं। इनकम टैक्स 80G एक सेक्शन आता है, उसके अंदर डोनेशन डिडक्शन मिल जाता है अच्छा खासा। ओके, तो जो भी अमाउंट डिडक्शन करे वो इनकम टैक्स का पार्ट है, वो कभी और किसी वीडियो में डिस्कस कर लिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लोग खुद से डोनेट करते हैं फॉर डिडक्शन। ओके, और यहाँ पे भी अब डिडक्शन आ गया, 80G के अंदर डिडक्शन मिल सकता है, तो यहाँ पे भी वो अलाउ हो चुका है। नेक्स्ट, पब्लिक ऑथोरिटी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्यों इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं, ये तो क्लियर हो गया, राइट? क्योंकि ये हमारा ट्रस्ट एक्ट के अंदर बनाया गया, एक ट्रस्ट है, तो फिर इसके अंदर कैसे एप्लीकेबल हो रहा है? ना ही इसके अंदर कोई पब्लिक का पैसा आ रहा है। पब्लिक का पैसा मतलब जो टैक्स पेयर है उनका पैसा नहीं आ रहा है यहाँ तक, और जो लोग दे रहे हैं वो लोग खुद से अपनी इच्छा से डोनेट कर रहे हैं, तो डोनेशन का अमाउंट इनको मिल रहा है, राइट? तो कोई भी ये जो चीज आ रहा है यहाँ पे, ना तो पब्लिक का पैसा है, ना ही ये इस जगह फंस रहा है। तो जब दोनों जगह नहीं फंस रहे तो इनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, इसलिए यहाँ पर अगर आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, रिप्लाई नहीं दिया गया है, वो वैलिड है। आप नेशनल रिलीफ फंड के अंदर भी आप अप्लाई करके देख लो, आपको रिप्लाई नहीं मिलने वाला। नहीं देते हैं तो कोई उल्लंघन नहीं होगा, इस एक्ट का कोई वायलेशन नहीं किया जाएगा। ओके, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा। बेसिकली इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वहां पे मिल जाएगी, कितना इनकम हुआ है, कितना एक्सपेंस हुआ है। बट ये वाला अभी तो जस्ट इनिशियल स्टेजेस में है, अभी तो स्टार्ट हुआ है इसका, अभी मतलब 6 मंथ भी नहीं हुआ, तो इसका कुछ इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना इज नॉट पॉसिबल, इतना जल्दी सब कुछ क्रिएट हो जाए। ओके, तो एक इनकम और एक्सपेंस को एसेस करने के लिए, कितना इनकम हुआ है, कितना मतलब कितना डोनेशन अमाउंट रिसीव हुआ है, कितना एक्सपेंस हुआ है, ये काम करने के लिए भी काफी टाइम लगता है। तो ऑफकोर्स शायद ईयर के एंड तक इसके बारे में भी काफी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे इनके मिल जाएगी। उस टाइम भी इसका वीडियो बना दूंगा मैं, आप देख सकते हो। वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड नोटिफिकेशन को भी ऑन रख लीजिएगा, ताकि वो सारा इन्फॉर्मेशन आप देख पाओ। ओके, सो यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है पॉइंट कि ये एक्ट दोनों अलग अलग कैसे थे, मतलब ये दोनों कैसे बनाए गए थे। ओके, दूसरा बात हम लोग ये जान चुके हैं कि इनके ऊपर राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट क्यों एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ओके, अब देखो नेक्स्ट सवाल आता है, सीएजी इसका ऑडिट, सीएजी मतलब इसके ऊपर सीएजी का ऑडिट क्यों नहीं होता है? बात से ये सीएजी का ऑडिट नहीं होता है, बट इसके ऊपर भी सीएजी का ऑडिट नहीं होता है, ठीक है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 145 के अंदर एंड आर्टिकल 151, इसके अंदर रिपोर्ट्स क्रिएट होते हैं जो कि सबमिट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, और इनकेस ऑफ स्टेट अगर है तो गवर्नर के पास सबमिट किया जाता है। एंड अगर प्रेसिडेंट के पास सबमिट किया गया तो वो पार्लियामेंट में भी प्रोड्यूस किया जाता है, एंड अगर वो गवर्नर के पास सबमिट किया गया तो वो स्टेट लेजिस्लेचर में भी सबमिट किए जाते हैं। ओके, नाउ कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, आर्टिकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 5 है, वो प्रोवाइड करता है इस पोस्ट को। ये ऑडिट किसके बारे में कर सकते हैं? सिर्फ उनका ऑडिट करते हैं जहां पे जिनको पार्लियामेंट पावर दे रहा है, मतलब जो भी पार्लियामेंट अगर लॉ में किसी भी लिख दे रहा है कि उसका ऑडिट ये करेंगे तो करते हैं। बेसिकली वहां पे इनका ऑडिट होता है जहां पे पब्लिक का फंड, पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो। ओके, पब्लिक का पैसा कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है? क्या यहाँ पे पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो रहा है? यहाँ पे डोनेशन का पैसा आ रहा है, पहली बात। और ये ट्रस्ट एक्ट के अंदर है। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां, चाहे वो रेलवे हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट कंपनियां, उन सभी का ऑडिट ये करती हैं।
चाहे जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उन सभी का ऑडिट सीएजी ऑडिट सॉरी सीएजी करता है। आपको रिसेंट का याद होगा, राफेल के ऊपर भी ऑडिट सीएजी ने ही किया था, राइट, क्योंकि उसका ये एरिया बनता है, सिर्फ और सिर्फ यही ऑडिट कर सकते हैं। नाउ पीएम केयर फंड का ऑडिटर कौन है? हमारा ऐसे ही आरसीएन एसोसिएट एक फर्म है, उसका वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर का फर्म है, दैट इज वो लोग इसका ऑडिट करने वाला है। एंड प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का भी ऑडिटर ऐसे आरसीएन एसोसिएट ही है, दोनों के ऑडिटर सेम है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इन दोनों एक्ट के अंदर, इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि 1948 में बनाया गया था भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था, उस एक्ट में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के अंदर प्रॉब्लम है। चलो, ये फंड भी बना था इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर, ये फंड भी बना इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर, ये फंड भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये फंड भी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये फंड भी बजट सपोर्ट नहीं करता है, ये फंड भी बजट सपोर्ट नहीं करता है, इसके ऊपर भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, इसके ऊपर भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, इसका ऑडिट भी सीएनएजी नहीं करता है, इसका ऑडिट भी सीएनएजी नहीं करता है। तो फिर आखिर क्वेश्चन अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सवाल क्वेश्चन ये क्रिएट होता कैसे है, जब ये एक्ट, ये जो हमारा पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये अगर सही है तो ये गलत कैसे हो रहा है, राइट? अगर ये चीज सब कुछ सही बता रहा है आपको इन्फॉर्मेशन, तो ये वाला इन्फॉर्मेशन गलत कैसे बता रहा है? ये दिमाग में क्रिएट होने वाली बात आती है। ओके, तो ये जो भी क्रिएट हो रहा है, ये सारा कुछ एक पॉलिटिकल झमेला चल रहा है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, जो कि जिसके बीच में हम इंसान को नहीं पढ़ना चाहिए बेसिकली। ओके, आई थिंक इस वीडियो के अंदर आपको काफी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है, और अगर इसके बावजूद अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट गया हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया। एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे जो भी वीडियोस हैं वो किसी न किसी एक्ट से पर्टिकुलरली रिलेट करते हैं, बेसिकली मोस्टली वीडियो हमारी कंपनीज एक्ट के वीडियोस होते हैं। एंड इस एक्ट के ऊपर इसलिए वीडियो बनाया गया क्योंकि मेरे को कुछ कमेंट्स आए थे, कुछ मैसेज आए थे कि भैया इस चीज के ऊपर जो झमेला चल रहा है आप एक बार क्लियर कर दो वीडियो के थ्रू। सो मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया। आई थिंक अब किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होगा। वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, जो भी जिस भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, आई डोंट नो, या फिर अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पॉलिटिकल वालों के साथ शेयर मत करना, आई डोंट नो व्हाई। चलो निकलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।